स्टूडेंट, आज हम विज्ञान पीरियड थर्ड सेमेस्टर में दांतों की संरचना, कार्य एवं प्रकार की बात करेंगे। दांत जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो दांतों के माध्यम से हम चबा चबा कर जो है वो भोजन को हम ग्रहण करते हैं। दांतों का काम होता है भोजन को चबाना या किसी भी जो है भोजन के जो टुकड़ों को छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में जो है वो तोड़ने का कार्य हमारे दांत करते हैं। दांत जो होते हैं वो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: छेदंत, भेदक दंत, अग्रचर्वणक दंत, चर्वणक या दाढ़। ये आपका जो है मनुष्य में विभिन्न प्रकार के दांतों का ये आपका विन्यास है। चर्वणक, अग्रचर्वणक, रदनक, कृदंत, कठोर तालु और ये आपके दांतों के विन्यास है। इसमें हम सबसे पहले आपकी जो है वो बात करते हैं छेदक दंत की। छेदक दंत की बात करते हैं तो इनका जो आकार होता है वो जो है छेनी के धार के समान होता है और इन दांतों पर जो इनकी जो संख्या होती है वो कुल मिलाकर जो है वो 4 होती है। यह दांत भोजन को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका भेदक दंत। भेदक दंत क्या है कि भेदक जो होता है वो उनमें दांतों का जो आकार होता है वो छेदक दांतों की अपेक्षा नुकीला तथा लंबा होता है। ये दांत भोज्य पदार्थों में छेद करके काटने तथा उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका अग्रचर्वणक दंत। अग्रचर्वणक दंत क्या होते हैं कि इन दांतों के जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं। इनका जो नुकीलापन होता है वो भेदक दंत की अपेक्षा कम होता है। इनकी सहायता से भोजन को सरलता से चबाया जा सकता है और इन दांतों का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को चबाना होता है। नेक्स्ट है चर्वणक या जो है वो दाढ़। चर्वणक या दांत जो है वो चौरस होते हैं। यह मुख्य रूप से पीछे की ओर जो स्थित होते हैं। इनके सिरे प्राय जो होते हैं वो तेज और धार वाले होते हैं। ये दांत जो है वो मजबूत होते हैं और इन दांतों का जो कार्य होता है वो भोजन को चबाना है। यदि मनुष्य की दाढ़ ना हो तो वह भोजन को नहीं चबा सकता है और जिससे कि उसका जो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या वो अस्वस्थ हो सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी इसमें दांतों की जो है इसकी संरचना की। तो दांतों की संरचना, दांतों की संरचना दांतों की संरचना में क्या होता है कि 3 प्रकार के भाग होते हैं। 3 प्रकार के भाग होते हैं। पहला आपका है जड़ या जो है मूल। जड़ या मूल क्या होते हैं? जड़ का या मूल वह भाग है जो मसूड़ों के अंदर स्थित होता है। ये क्या होता है? मसूड़ों के अंदर स्थित होता है। ये मसूड़ों के अंदर स्थित होता है। इन छेदक या भेदक दांतों में केवल 1 जोड़ी होते हैं, परंतु अन्य दांतों में ये 2 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीवा। ग्रीवा क्या है? दांतों के मध्य का वह का जो भाग होता है, दांतों के मध्य का जो भाग है वह ग्रीवा कहलाता है। वह क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। ये दंत शिखर या दंत मूल के जो है वो मध्य में पाया जाता है। तीसरा है आपका दंत शिखर। दंत शिखर क्या है कि दंत शिखर क्या है कि दाढ़ों अथवा दांतों के सबसे ऊपरी भाग को, दाढ़ों अथवा जो है दांतों के जो ऊपरी जो सबसे जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग जो होता है वह दंत शिखर कहते हैं। दंत शिखर जो है वो हम कहते हैं। यह मसूड़ों के ऊपर चमकीला सफ़ेद भाग होता है। दांतों के ऊपर एक प्रकार का जो है वो आवरण चढ़ा होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं और ये अस्थि के समान जो है वो सफ़ेद होता है और इनेमल जो होता है वो दांतों की सुरक्षा करता है, यानी कि उनकी रक्षा करता है।
दांतों के अंदर जो है वो एक भाग जो डेंटिन नामक जो है वो पदार्थ से बना होता है, और दांतों के मध्य में जो है वो दंत कोष्ठ भी पाया जाता है, और इसके अंदर एक प्रकार का जो है वो मज्जा यानी पल्प जो है वो भरा होता है। अब बात आती है दांतों की संरचना की बात आती है। अब दांतों में कुछ रोग भी पाए जाते हैं, तो अब करते हैं बात जो है वो रोगों की। दांतों के रोग, दो प्रकार के रोग कीड़ा लगना या जो है पायरिया, कीड़ा लगना या जो है वो पायरिया। तो इसमें बात करते हैं हम कीड़ा लगना की। तो मोस्टली ये जो कीड़ा जो लगना होता है, ये मोस्टली जो है वो बच्चों में पाया जाता है। यह रोग जो होता है वो बच्चों में जो है पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और इसका जो इसके कारण होते हैं वो जो है होता है पौष्टिक भोजन का जो है अभाव, और कड़े भोजन का अभाव, और दांतों को जो है अच्छी तरह नियमित साफ ना करना। इसका जो आपके जो क्या कहते हैं, हम उपचार की बात करें तो उपचार आपका यही है कि अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है तो उसकी पहली बात तो उसके हमें जो है वो डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाके। और अगर जो है क्या कहते हैं और इसके लिए जो हमें दांतों में कीड़ा लग जाए तो नियमित जो है रात में हमें जो है वो पेस्ट से अपने जो है वो दांत साफ करने चाहिए, और दांतों को साफ करना चाहिए इससे। और जो है ये, और कभी भी जो है गर्म भोजन के बाद तुरंत जो है वो ठंडा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और यदि कभी एक के ऊपर दूसरा दांत हो तो उसे निकलवा देना चाहिए, जिससे दांत की जो प्राकृतिक जो रूप है से ठीक हो सके। और इसमें यह भी है कि मुंह में जो भोज्य पदार्थों के जो कण होते हैं, जो उनके अवशेष होते हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। इसीलिए है कि हम जो है क्या कहते हैं रात में जो है ब्रश करके हमको सोना चाहिए, यानी कि दांत साफ करके सोना चाहिए। अब आती है बात पायरिया की। पायरिया जो होता है वो मोस्टली बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जो रोग होता है, ये रोग जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो वयस्कों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों से जो है वो खून या पस जो है वो खून बहता है और पस भी पड़ जाता है। इसका आपका जो है वो कारण है कि ये कारण इसका ये है कि इसमें भी है दांतों की नियमित सफाई न करना और मसूड़ों का जो है वो अस्वस्थ होना। उपचार यही है कि अगर रोगी को तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए, मसूड़ों की भली प्रकार से मालिश व व्यायाम करना चाहिए, और खोखले दांतों व दाढ़ों को जो है हमें क्या कहते हैं चिकित्सक की सलाह लेकर उसे भरवा लेना चाहिए। भोजन में विटामिन ए और सी की उचित मात्रा लेनी चाहिए। इसमें यह है कि भोजन में यह जो रोग होता है वो वयस्कों में ज़्यादा पाया जाता है, और इसमें जो है इसमें आपका उपचार है कि हमें विटामिन ए और विटामिन सी युक्त जो है वो भोजन करना चाहिए। और लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण वही होगा। अगर हम इसके कारण की बात करें तो इन दोनों का जो कीड़ा लगना और जो पायरिया, ये जो दोनों जो आपके रोग हैं, इनका कारण जो है वो सेम, मोस्टली कई चीज़ें सेम है कि हमें नियमित जो है कारण यही है कि नियमित जो है दांतों को साफ ना करना, नियमित दांतों को साफ ना करना, और जो है क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं मसूड़ों का जो है वो अस्वस्थ होना, मसूड़ों का अस्वस्थ होना, मसूड़ों का जो है वो अस्वस्थ होना, और है कि पौष्टिक भोजन का अभाव, पौष्टिक भोजन का अभाव। ये तो हो गए आपके दांतों के जो है रोग और उनके जो है क्या कारण है।
दोनों का जो एक ही कारण है कि अपने दांत को हमें नियमित जो है वो साफ़ सफाई करनी चाहिए। और साफ़ सफाई इसलिए करनी चाहिए कि जो हम खाते हैं अगर वो दांतों में कहीं फंस जाता है या हमारे दांतों में कहीं सांस है वो फंस जाता है तो वो जो है ब्रश करने से हमें नियमित जो है वो निकल जाता है। और अगर वो हम ब्रश नहीं करते हैं जो है नियमित रात में सोने से पहले, तो क्या होता है कि मसूड़ों में जो है वह या दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, इसका कीड़ा लगना या पायरिया ये सब इसमें रोग हो जाते हैं। इसलिए अहम बात यही है कि हमें अपने दांतों को नियमित रूप से सोने से पहले उनको साफ़ सफाई करनी चाहिए। और जो है वो जो है चिकित्सक इसके जो है अपने जो है दांतों को जो है अच्छे रखने के लिए हमें जो है वो डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए रूटीन चेकअप के लिए। ये जो आपका टॉपिक था, जो आपका दांत के प्रकार, ये टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है।